वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आप देख रहे हो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स 12th क्लास मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस। और इसकी जो है हम 48 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे वो, जिसकी आप वीडियोस पिछली देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग आंसर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। और यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन ही हैं इस वीडियो के अंदर जो लॉन्ग आंसर में आ रहे हैं आपके एक्सरसाइज में। तो आज इसको हम कवर करेंगे और ये 49, 50, 51 एंड 52 तक हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहें। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यू वीडियो लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सकें। देखिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है 49। इसमें कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एनी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए बी रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। ओके, तो मैथमेटिकल इंडक्शन आपका 11th क्लास का कंसेप्ट है। उसके ऊपर बेस्ड हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर हम सभी नेचुरल नंबर, यहाँ पर एन इज़ ए नेचुरल नंबर, तो 1 हो सकता है, इट्स कैन बी 2, इट्स कैन बी 3। तो इसके अंदर एक्चुअली मैथमेटिकल इंडक्शन में 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं बेस मेथड, इनिशियल मेथड होता है, जो हम इसके लिए हम n इज इक्वल टू 1 को लेकर इसको चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 मान लेते हैं इसको, स्टेप 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 n इज इक्वल टू 1 लेंगे। अब इसको चेक करेंगे हम, ये वाली जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। अच्छा, ये एक्चुअली इसको हम प्री पोजिशन भी कहते हैं। तो इसको हम प्री पोजिशन में भी की फॉर्म में पहले डिनोट कर दें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्री पोजिशन यानी प्रीपोजिशन इन टर्म्स ऑफ n सच दैट कि a b की पावर n, है ना, कैन बी रिटर्न एज a की पावर n b की पावर n। इस तरह से होगा। अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो p हो जाएगा 1 सच दैट, अब यहाँ हो जाएगा a b की पावर 1 दैट इज इक्वल टू a की पावर 1 b की पावर 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये तो ट्रू है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा स्टेप होता है 1, जिसको हम बोलते हैं बेस या इनिशियल मेथड, इनिशियल स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम दोनों काम एक साथ करते हैं। ये जो एक्चुअली पूरा प्रोसेस है, ये डोमिनोज इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप उसको डिटेल में सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज़ डोमिनोज इफेक्ट। तो यहाँ पर अब आगे क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू मान कर चलते हैं। ठीक है, पहले 1 के लिए तो ट्रू हो गया, k के लिए मानी किसी रैंडम नंबर के लिए मान लेंगे ट्रू है। अगर ये ट्रू है तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे p के, n की जगह k आ जाएगा, a b रेज टू द पावर k एंड दैट इज इक्वल टू a की पावर k एंड b की पावर k। तो ये ट्रू है, तो ट्रू है और हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको ट्रू माना है। तो हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी स्टेप में आगे क्या करते हैं, अब हम आगे हमारा काम होता है प्रूव करने का। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी अगर कोई चीज़ k के लिए ट्रू है और आपने ये प्रूव कर दी कि वो अगले के लिए भी ट्रू होगा, तो कंटिन्यूसली वो 1 से लेकर n तक कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका लॉजिक होता है। ठीक है, तो अगर हम अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 डालें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, p k प्लस 1। ओके, सच दैट a b रेज टू द पावर k प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। अगर ये इसके बराबर प्रूफ हो जाए तो हमारा ये हम कह सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, दैट इज़ a b की पावर k प्लस 1 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b की पावर k, है ना, और साथ में क्या आ जाएगा a b, ऐसा आ जाएगा। अब हम 1 से अगर देखें तो a b की पावर k को हम लिख सकते हैं a की पावर k b की पावर k, लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो a b की पावर k की जगह लिख देंगे हम
ए की पावर के, बी की पावर के, और ये हो जाएगा आपका ए बी। सिंस हमने क्या किया, सिंस ए बी की पावर के को हमने लिखा यहाँ पर ए की पावर के, बी की पावर के ना, ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 1, ये हमें मालूम था इसलिए हमने ऐसा लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए एक चीज़ और देखें, अब ए की पावर के, बी की पावर के एज इट इज़ रखेंगे, ए बी को मैं लिख देता हूँ बी ए, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा होने से ये हो जाएगा ए की पावर के और बी के प्लस 1 हो जाएगा, ये बी के प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका ए। अब इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के, इसको हम लिख सकते हैं ए, और ये हो जाएगा आपका बी के प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये भी हो जाएगा के प्लस 1 और ये भी हो जाएगा बी के प्लस 1, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे therefore Pn is true for n is equal to k plus 1 whenever ऐसा कब हुआ, ऐसा तभी हुआ whenever it is true for n is equal to k, जब k के लिए ट्रू है तो ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, it is true for n is an element of natural number, ठीक है, तो इसके लिए भी ये प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन डू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ गिवन, और ये मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई कर रही है इस रिलेशन को, दैट इज़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं और ए इनवर्स भी हमें निकालना आता है, तो हम इसको इक्वेट करके एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक दूसरे मेथड से आपको यहाँ करा रहा हूँ जहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस रिलेशन का यहाँ यूज़ करें, हमें दिया हुआ है यहाँ पर ए इनवर्स ओके इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, करेक्ट। मैं अगर यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर दूँ ए के साथ तो हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, और यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों मैट्रिक्स को, तो है 0 x x, दिस इज 2y y माइनस वाई, दिस इज z माइनस z एंड प्लस z। अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये जाएगी 0 2y z, ये हो जाएगी x y माइनस z, दिस इज x माइनस वाई और z। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा अब ये, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ओके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 प्लस 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 प्लस 2xy एंड प्लस z स्क्वायर, ओके। नाउ सेकंड रो के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2y स्क्वायर ओके एंड माइनस z स्क्वायर, ओके। अब ये हो जाएगा आपका सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ओके। नाउ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस z स्क्वायर, करेक्ट। नाउ थर्ड रो के साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा प्लस 2xy, ओके, 0 एंड माइनस वाई से करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, दिस इज योर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो देखिए इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहाँ हम लिख लेंगे क्या, i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये भी 3/3 की होगी, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसको हम इक्वेट कर देंगे। अब देखते हैं मैट्रिक्स सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यह है हमारा 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, यह है 2xy प्लस z स्क्वायर, दिस इज़ 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर
this is your x square plus y square plus z square, this is x square minus y square minus z square, और थर्ड रो हो जाएगी आपके पास 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इक्वेट करता हूँ, पहले मैं इक्वेट करता हूँ ज़ीरो, ये जो है हमारा 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ज़ीरो के बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये जो है हमारा वाई जेड का रिलेशन ये भी है, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये आपका 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर 2y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाकर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें 2y की जगह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2y की जगह हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से z की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो दिस इज़ योर z। अच्छा, y भी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y जो हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड बाई 2। ठीक है, तो ये होगा आपके पास प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6। तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6। तो यह क्या आपका y। अब हमें चाहिए x, तो एक रिलेशन हमारा यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हमारा 1 के बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई आपका ये है तो हो जाएगा 1/6, और z ये है तो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर हम 6 एलसीएम ले लें। ओके, 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस दिस इज 6, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर आपका 1 ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3/6 दैट इज़ 1/2। ओके, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो x होगा आपका प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, y हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6, और z हो गया आपका प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। So this is the answer to this question. So this is the next question, question number 51. If possible, using elementary row transformation, find the inverse of the following matrices. There are 3 parts, so we do one by one. So we start with the first part. In the first part, the matrix is given. Let this matrix is A. First, we check that it is possible we can find this inverse of this matrix. For that, we need to determine its determinant. Okay, so the determinant of this matrix is, we can calculate this by along any row or along any column. So I will expand it along the first row. So the answer will be 2, and this is 9 minus 2 minus minus plus 1. So this is minus 15 and plus 3, and this is plus 3, and then cross multiplying this become minus 10 and plus 9. Okay, so this is 7 and multiply with 2 is 14. This is minus 12, and this become minus 1, that is minus 3. So it is 14 minus 15, and the answer is minus 1, and which is not 0. If it is not 0, then we can say that A inverse exists. So now we can calculate it. We can calculate it by row transformation. Now what is row transformation? It is a method to calculate inverse of a matrix. So in row transformation, we write A as A is equal to IA. Okay, here I is the unit matrix of the same order as of A. So now what we can do here, we write here the matrix A, which is given, that is 2 minus 1 3 minus 5 3 1, this is minus 3 2 3. Okay, and then we write the identity matrix, which is
3 by 3, that is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, and we write A as it is. Okay, so this is the way of doing row transformation. Now we apply row transformation on this first, this matrix A, and at the same time on this identity matrix. So our purpose or our target to make this matrix a unit matrix. Okay, so we make is an identity matrix, and by doing that we get another matrix over here, and that matrix then will be our answer as inverse of A. Okay, so our purpose is to convert it in I, that is identity matrix, by row transformation, and that this matrix will become some another matrix like suppose B, and we convert this whole matrix equation in this form. So this matrix B would be our inverse of the matrix. Okay, so we do it by row transformation. और इसके लिए ट्रिक जो आपकी क्या होनी चाहिए, हमें क्योंकि इसको बनाना है यूनिट आई मैट्रिक्स, ओके, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 1 क्रिएट करेंगे, यहाँ पर 1 सबसे पहले, देन वी विल क्रिएट ओवर 0 इन दिस एलिमेंट, देन 0 इन द अनदर एलिमेंट. तो इस तरह से होगा. एंड उसके बाद यहाँ पर जो 1 आएगा उसको हम क्रिएट करेंगे, तो इस तरह से जाएंगे. देन यहाँ पर हम 0 क्रिएट करेंगे. ओके, देन दिस एलिमेंट वी मेक इट एज 1, हियर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, तो इस तरह से हम इसको करेंगे. और यहाँ पर फिर 0 होगा तो यहाँ पर जाएंगे, और लास्ट हमारी जो होगी यहाँ 0 होगा, हम उसको क्रिएट करेंगे. तो ये जो पैटर्न है हम इस तरह से जाएंगे तो हम अचीव कर पाएंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना पाएंगे. तो इसी प्रोसेस से हमें चलना है, अदरवाइज़ हम अपने आंसर तक पहुँच नहीं पाएंगे. ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसी को फॉलो करेंगे तो किसी भी 3x3 मैट्रिक्स की आप इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हो. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्रिएट करना है 1. अब मुझे यहाँ पर देखना है कि किस तरह से यहाँ पर 1 आएगा. तो अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ इसको R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, दैट इज़ R1 यानी 2 आ गया, और इसमें मैं माइनस ले लेता हूँ इसको, तो ये जाएगा -2, और इसमें मैं करता हूँ -R3. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2 -2 + 3 1 बन जाएगा. तो यहाँ पर मुझे सिर्फ फोकस करना है इन एलिमेंट्स को, इसको फोकस करते हुए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिलेगी, और वही हमारी मैट्रिक्स हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी. ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं. तो 2, तो ये हो जाएगा -2 और +3, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगी. यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 एंड -2, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, और ये भी हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -6. ओके, तो बाकी एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ -5 3 1, दिस इज़ -3 2 3. अब यही ट्रांसफॉर्मेशन हम इधर लगाएंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर. तो यहाँ हमने लिखा क्या, इसको -1, और यहाँ पर 0 है तो कुछ नहीं होगा, ये -1 हो जाएगा. ये भी आपका 0, और यहाँ ये भी 0 आ जाएगा. यहाँ 0 एंड -R3, तो ये -1 आ जाएगा. ठीक है, तो साथ साथ हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, दैट इज़ 0 0 1, और ये इसको कुछ नहीं करना है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा A. ओके, चलिए अब आगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, मुझे इसको बनाना है 0 और इसको भी बनाना है 0, तो मैं एक ही बार में ये कर सकता हूँ. तो मैं R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, तो R2 लिखूंगा और प्लस करूंगा 5 टाइम्स ऑफ R1. ओके, तो ये 0 हो जाएगा. साथ में मैं R3 में भी लगा दूंगा, तो R3 में क्या लिखूंगा, R3 और प्लस करूंगा 3 टाइम्स ऑफ R1. ओके, चलिए अब दो ट्रांसफॉर्मेशन बारी बारी लगाएंगे. तो R1 तो एज इट इज़ रहेगा 1, देन -1 -6. अब यहाँ पर लगेगा तो ये तो हो जाएगा 0. ओके, सो नाउ R2 यानी 3 एंड 5 टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ 3 एंड -5, तो ये हो जाएगा आपके पास -2. यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 5 टाइम्स हो जाएगा 30, 1 - 30 तो हो जाएगा -29. ओके, अब यहाँ भी लगेगा -3 और 3 टाइम्स ऑफ दिस में ऐड करेंगे हम. ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. यहाँ पर आएगा आपका 2 और इसमें 3 टाइम्स ऐड करेंगे, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और 3 टाइम्स इसका हो जाएगा -3, तो 2 - 3 तो हो जाएगा -1. 3 और यहाँ पर 3 टाइम्स तो -18, 3 - 18 तो कितना आ जाएगा, -15. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाई हमने. सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम इधर लगाएंगे, तो -1 0 -1. ओके, अब R2 में क्या लग रहा है हमारा, R2 5 टाइम्स ऑफ R1,
तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ पर R2 एंड दिस, तो ये 1 ही रहेगा। 0 5 टाइम्स दिस R1, तो ये जाएगा -5। R3 में लगाएंगे तो यहाँ पर होगा आपका 0 एंड 3 टाइम्स ऑफ R1, तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ही 0 हैं तो 0 रहेगा। यहाँ 1 एंड 3 टाइम्स दिस, तो 1 -3, तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो थोड़ी इसमें टाइम लगता है निकालने में, लेकिन आप केयरफुली करें, अदरवाइज़ लास्ट में एक भी माइनस का भी अगर गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 0 0 हमने क्रिएट कर लिया। अब हमारा है, इसको हमें बनाना है यहाँ पर 1। अब इसको 1 कैसे बनाएं? तो इसमें अगर हम ऐड कर दें कुछ, ताकि 3 टाइम्स 3 अगर ऐड कर दें, तो 3 कैसे ऐड करेंगे? तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बना सकता हूँ, R2 में अगर मैं इसको माइनस साइन से पहले मल्टीप्लाई कर दूँ तो -R2, तो ये हो जाएगा +2, और उसमें इसको ऐड कर दूँ यानी +R3 कर दूँगा, तो ये काम हो जाएगा। देखिए अब, तो ये होगा आपके पास 1 -1 एंड -6, इसमें कुछ नहीं होना। 3 में भी सेम रहेगी, 0 -1 -15, करेक्ट। उसके बाद यहाँ भी ऐसे लिख लें हम, -1 0 -1 -3 0 -2 और ये a। अब हमारा R2 में लगा, हमारा सिर्फ ऑपरेशन होगा ये, यानी R2 और R3, तो यहाँ पर तो ये 0 ही है, R2 भी 0 R3 भी 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। अच्छा -2, तो ये हो जाएगा +2 और प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 1। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 29 और प्लस -15, तो 29 -15 तो हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अब यहाँ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपके पास -5 है तो हो जाएगा +5, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। ये हो जाएगा -1, ये -5 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर इतना आ गया, देखिए 1 0 0, ये 1 आ गया। अब इसको 0 करना है तो आसानी से हो जाएगा। R3 में इसको मुझे 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, R3 और उसमें ऐड कर दूँगा सिर्फ R2। ठीक है, तो अब देखिए पहली दो आपकी एज इट इज़ रहेंगी, 1 -1 -6 0 1 14, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। देखिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब यही काम यहीं का यहाँ भी करना है हमें, -1 0 -1 2 -1 3, इसको ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये a एज इट इज़ रहेगा। चलिए अब हमारे पास देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब मुझे यहाँ 1 करना है, तो सिंपली मुझे इसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं इसको R3 में क्या करता हूँ, -R3 माइनस कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो यानी 1 -1 -6 0 1 14, तो ये 0 0 1 आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल था बिल्कुल ही। -1 0 -1 2 -1 3, ये 1 1 और ये -1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मुझे बनाना है इसको 0 और इसको भी 0 बनाना है, तो ये आसानी से कर सकता हूँ मैं। देखिए R2 में मैं क्या करूँगा, R2 -14 टाइम्स ऑफ R3, और दूसरा मुझे इसको भी 0 बनाना है, तो साथ साथ में ये भी लगा दूंगा R1 में ट्रांसफॉर्मेशन। R1 में ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगी, R1 यानी -6 है और प्लस 6 टाइम्स ऑफ R3। बस ये दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लगा देते हैं। तो पहले R1 में देखेंगे, यहाँ लगा रहे हैं R1 में 6 टाइम्स ऑफ R3, तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 0 रहेगा। इसमें -1 और R3 कुछ भी करें कुछ नहीं पड़ेगा, -1 ही रहने वाला, ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब R2 में जो हम लगा रहे हैं, R2 में हम 14 टाइम्स ऑफ R3 लगा रहे हैं, तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, तो ये डिस्टर्ब नहीं होंगे वाले। अब 14 टाइम्स करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यही सेम आप यहाँ लगा दें। तो R1 कहाँ है हमारा, R1 ये रहा। 6 टाइम्स इसको करोगे तो 6 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो -1 + 6 हो जाएगा 5। ठीक है, ये 0 ही रहा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हो जाएगा 6। ये -1 रहा, इसको 6 टाइम्स करोगे तो -1 -6 हो जाएगा -7, करेक्ट। अब R2 में जो लगा रहे हैं हम, R2 -14 टाइम्स ऑफ R3, तो R2 कितना है हमारा, R2 हमारा 2, और 14 टाइम्स करोगे तो 14 हो जाएगा। ओके, तो 2 - 14 तो कितना आ जाएगा, -12, -1 एंड -14 तो हो जाएगा -15, -3 एंड दिस इज माइनस प्लस 14, 3 एंड 14 हो जाएगा 17। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा आपका 1 1 एंड -1, और ये हो गया आपका a। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए यहीं कर लेते हैं, थोड़ा पेज यहाँ पर बाकी है, तो यहाँ हम करेंगे।
तो अब मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ आगे, तो मैं लगा रहा हूँ R1 में, ठीक है। और R1 में मुझे एक एलिमेंट को ज़ीरो करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, R1 एंड प्लस R2 कर दूँगा सिर्फ, ठीक है। तो देखिए ये करने से जो हमारा लास्ट वाले टर्म है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये टर्म है, तो मैं इसमें इसको ऐड कर रहा हूँ सिर्फ, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 आ जाएगा, ये 0 1 0 यहाँ पर है, यहाँ 0 0 1 है यहाँ पर। और यहाँ जो हमें मिलेगी टर्म, ये ऐड कर रहे हैं इसको तो ये जाएगी -7, इसको ऐड कर रहे हैं तो ये मिलेगी -9, और इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर मिलेगा 10, करेक्ट। और यहाँ पर है -12 -15 17, और दिस इज़ 1 1 -1, और साथ में हमारा है a, ठीक है, ये a है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, अब i हो गया, और इसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स है b, और यहाँ पर a है ही। तो जो हमारी A इनवर्स है इज़ नथिंग बट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। और ये कितनी आ रही है हमारी, दिस इज़ -7 -9 10, दिस इज़ -12 -15 17, दिस इज़ 1 1 एंड -1। देखिए थोड़ा टाइम लगता है इसको कैलकुलेट करने में, लेकिन जब आप अपने आप करेंगे, आपको समझाना नहीं है, तो आप आसानी से इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट ज़रूर निकाल लें, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 51, और हमें इसका भी इन्वर्स निकालना है इफ़ पॉसिबल। तो चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेक्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 -2, दिस इज़ -3, तो ये रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 -2, उसके बाद माइनस माइनस +3, तो हो जाएगा आपके पास -1 +2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -3 एंड दिस इज़ -1, तो ये जाएगा आपके पास +3, यहाँ से आएगा आपके पास 1, तो ये आपका -1 -1, और ओके दिस 0 एंड दिस इज़ -1 +3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है वैल्यू आएगी -1 एंड +2, -1 +2 तो 1 हो गया, तो ये आपका आ जाएगी इसकी वैल्यू भी 3। सो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, यहाँ पर -3 थी, तो ये आपका -3 आएगा, ठीक है। तो -3 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास -3, तो +3 -3 दैट्स वैल्यू 0। तो क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे कि वो 0 आ रहा है ना, यानी a जो है वो इस सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता नहीं है, तो हम कहेंगे इसका a इन्वर्स नॉट पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम आगे निकालेंगे ही नहीं। ओके, चलिए अब इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसका इन्वर्स निकालते हैं। सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द सेम क्वेश्चन। पहले इसलिए इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और देखेंगे पॉसिबल है भी या नहीं इसका इन्वर्स निकालना। तो फर्स्ट रो के अलोंग ये एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये आएगा आपके पास 3 -0, उसके बाद आपके पास -0 समथिंग, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद माइनस आएगा 1, और ये आ जाएगा आपके पास 5। ओके, सो द वैल्यू इज़ 2 3 = 6 एंड -5, सो दिस इज़ 1। ओके, इसे नॉन ज़ीरो, तो हम यहाँ कहेंगे कि इसका जो A इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा एग्जिस्ट करेगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं A = IA, ठीक है, और इसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं I = BA में, यानी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं इस A पर और इस I पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये B बन जाती है सम अनदर मैट्रिक्स, वही हमारा इन्वर्स होता है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी होती है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। तो यहाँ हम A लिखेंगे पहले अपनी मैट्रिक्स A, तो वो है आपकी 2 5 0 फर्स्ट कॉलम, ये 0 1 1 सेकंड कॉलम, -1 0 3, दिस इज योर थर्ड कॉलम। उसके बाद I आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0, ओके, 0 1 0 और 0 0 1, ठीक। और इसको A को हम एज इट इज़ रखना पड़ता है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले इसको फिर ये इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0, फिर इसको 0, इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, इसको 0, फिर इसको 0, इसको 0, ये पैटर्न हमें करना है, इस तरह से हम जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो मुझे इसको 1 बनाना, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें से R2 माइनस कर दूँ, ठीक है, ये R1 और ये R2, देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर तो पहले मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6, उसमें से 5 माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 ही रहा, ये 0 रहा। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 से, और उसमें माइनस करना है R2, तो ये -1 आ जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा -3, और ये -3 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 0 एंड 1 3, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब यहाँ पर भी सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया,
और ये 0 0 हो जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और उसमें माइनस करेंगे ये, तो ये आपका आ जाएगा -1, ये एज इट इज़ रहेगा 1 0 0 1, ये एज इट इज़, और ये आ गया आपका ए। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया 1, इसको मुझे अब 0 करना है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ये तो R2 है ना, तो R2 में 5 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर देता हूँ बस मैं। तो अगर ऐसा करूँगा तो फर्स्ट रो तो मेरी सेम रहेगी, ओके, लास्ट रो भी मेरी सेम रहेगी, सिर्फ R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगना है, तो ये तो हो जाएगा 0। तो R2 एंड -5 टाइम्स ऑफ R1, तो ये +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, तो ये तो हो गया 0 है ना, और माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 15। चलिए अब ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ लगाएंगे, तो 3 -1 0, और ये 0 0 1, क्या अब यहाँ पर लगाएंगे हम R2 लिखेंगे, ये 0 हो गया, 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -15, ओके, 1 और यहाँ पर माइनस माइनस +5, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, R2 यानी 1 और माइनस माइनस +5, तो ये हो गया 6, ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, 0 ही रहेगा, और ये आ गया आपका ए। ओके, तो आपका आ गया 1 0 0। अच्छा, यहाँ पर अब मुझे लाना है 1, तो 1 लाने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पर, यानी R2 में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और यहाँ पर इसको फोकस करना है। तो ये जो मेरा R2 है यानी 6 है, इसमें मैं 5 टाइम्स ऑफ इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी इसको 1 बनाने के लिए मुझे इस नंबर को यूज़ करना पड़ेगा, तो 5 टाइम्स ऑफ R3 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मैं, 1 -1 -3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसको 5 टाइम्स करके इससे माइनस करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा सॉरी ये तो हो जाएगा आपका 1 है ना, ये 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगी आपकी थर्ड रो। ठीक है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाइए, क्योंकि यही आपको आंसर मिलने वाला है। तो ये 3 -1 0, तो R2 एंड 5 टाइम्स ऑफ R3 है ना, तो ये 15 है, तो ये -15 रहेगा, ये 6 है, तो ये आपका 6 ही रहेगा, ये 0 0 ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 -5 टाइम्स ऑफ R3, तो ये हो जाएगा आपके पास -5। ठीक है, देन 0 0 1, और ये हो गया आपका ए। ठीक है, तो 1 0 0 1, अब इसको 0 करना है, तो इसको 0 करना आसान है, R3, तो R3 में R2 को माइनस कर दीजिए बस। ठीक है, तो 1 -1 -3, 0 1 0 0, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, करेक्ट। चलिए, ये 3 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये -15 हो गया, 6 हो गया, -5 हो गया, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये हो गया आपका ए। अब ये 1 0 0 1 0, इसको मुझे करना है, अब इसको बनाना है मुझे 1। अब इसको 1 कैसे बनाया जाए? अच्छा, अब मैं R3 में जो 3 आ रहा है उसको मुझे 1 बनाना है, तो R3 डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे पिछली कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 0 0, दिस बिकम -1 1 0, और उसके बाद ये है आपका -3 देन 0, और यहाँ पर जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से यहाँ भी करेंगे राइट साइड में, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, दिस इज़ -15, और ये हो जाएगा आपके पास 5, 3 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा -1 6, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 0 -5, और ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, और ये ए एज इट इज़। अब हमें यहाँ पर 0 करना था, अब यहाँ 0 करना है यहाँ पर, तो इसको मुझे R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा, R1 है ना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, बस ये लगा दीजिए आप, तो ये 1 0 0 ही रहेगा, देखिए कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होगा, और यहाँ -1 1 0, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा एज इट इज़। तो यहाँ फ़र्क पड़ेगा हम, अब यहाँ पर R1 लिखा हमने, 3 आ गया, और 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 18, तो 3 टाइम्स तो 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 18, -1 और 3 टाइम्स ये करेंगे इसके अंदर ऐड, तो 6, तो ये हो जाएगा आपके पास -7, देखिए -1, तो ये -7 हो गया, उसके बाद 3 टाइम्स इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, -15 6 -5, दिस इज़ 5 -2 एंड 2, और यहाँ पर ए आ गया। अब सिर्फ यहाँ पर मुझे 0 करना है, तो मुझे इसमें से इसको ऐड करना है बस, यानी R1 में क्या करना है मुझे, R1 + R2 कर दीजिए,
तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी आ जाएगी 1 0 0, ये हो जाएगा अब 0 1 0 0 0 1, बस हो गया काम। तो R1 में R2 ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा -15 6 -5 एज इट इज़, 5 -2 2 एज इट इज़, और ये हो गया आपका A। तो ये हो गया आपका I, ये एक अनदर मैट्रिक्स आई जो हमें पता नहीं है, इसको हम B बोल देते हैं, और ये होगी A। तो किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर कर I आता है तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो इन्वर्स जो है वो हो गया B मैट्रिक्स, यानी ये वाली मैट्रिक्स होगी 3 -1 1 -15 6, this is -5 5 -2 and 2, so this is your inverse of the matrix, so this is the answer of the third part। ठीक है, यहाँ पर देख लें, दिस इज द थर्ड पार्ट आंसर। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में, सॉरी लॉन्ग आंसर में 52। इस मैट्रिक्स को हमें शो करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। देखिए दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स हो, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ हमें और जाननी पड़ेगी कि A प्लस A ट्रांसपोज अगर हम लिखते हैं कोई भी मैट्रिक्स के लिए, तो ये जो होता है वो सिमेट्रिक होती है मैट्रिक्स ऑलवेज। ठीक है, और अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज कर दें, है ना, A कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है दुनिया की, तो अगर A माइनस A ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आपकी जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, करेक्ट। तो अगर ये बात आपको मालूम है तो हम किसी मैट्रिक्स A को ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको लिख सकते हैं A, है ना, प्लस A डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक बार A ट्रांसपोज प्लस कर दूं और इसके अंदर एक बार A ट्रांसपोज माइनस कर दूं, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगा। यानी मैं इस A को अब ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। मैं ये जानता हूँ कि A प्लस A ट्रांसपोज जो होती है, A प्लस A ट्रांसपोज वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और A माइनस A ट्रांसपोज वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो यानी A को इस तरह से अगर मैं लिख सकता हूँ, तो यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें मैट्रिक्स A दी हुई है तो हमें न्यूमेरिकली ये कर दिखाना होगा। तो अगर A हमारे पास है तो मुझे चाहिए पहले A ट्रांसपोज, तो आसानी से आ जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लूँगा, 2 3 1, दिस इज़ 1 -1 2 एंड दिस इज़ 4 1 2, ये हो गया। अब उसके बाद मैं A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 निकाल लेता हूँ, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2, है ना, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 3 एंड 1 हो जाएगा 4, 1 एंड 4 हो जाएगा 5, ठीक है, देन 1 एंड 3 अगेन 4, 4 एंड 1 5, -1 -1 -2, 1 एंड 2 3, 2 एंड 2 4, एंड दिस 2 एंड दिस 1 इज 3, तो ये आ गया आपका, करेक्ट। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरी एक्चुअल जो मैट्रिक्स आ जाएगी दैट इज़ 2 2 5/2, 2 -1 3/2, 5/2 3/2, और ये 2 हो गई, करेक्ट। इस तरीके से मैं A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 भी निकाल सकता हूँ, यानी 1/2, और A में से मैं A ट्रांसपोज माइनस करूँगा, तो 2 - 2 0, 3 - 1 2, 1 - 4 दिस इज -3, 1 - 3 तो -2, -1 एंड माइनस प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, और 2 - 2 0 आ जाएगा, करेक्ट। देख सकते हैं आप, ये हमें पहचान भी है कि 0, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 0 होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग जो होते हैं ये वाले क्या होते हैं, इनका साइन अपोजिट होता है, तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको अगर हम एग्जैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये जाएगी 0, ओके, दिस इज़ 1 -3/2, एंड दिस इज़ -1 0 1/2 3/2 -1/2 0, ये आपकी हो गई। यानी हम जो A थी हम अब उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 और प्लस A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, यानी ये फॉर्म हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 2 5/2, 2 - 1 3/2, 5/2 3/2 2, ये तो हो गई हमारी सिमेट्रिक।
और स्क्यू सिमेट्रिक होगी हमारी 0 1 -3/2 -1 0 1/2 3/2 -1/2 0। ठीक है, तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है ए, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट इज़ हैंस प्रूव्ड, यानी जो हमें लिखना था वो हमने लिख दिया। ठीक है, सो आई होप आपको सारी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की समझ में आई होगी। तो इस तरह की और वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो and don't forget to hit the bell icon so that you will get the latest videos. Thank you.